तो यहाँ पे एक गोल्ड का एनालिसिस देख लेते हैं आने वाले वीक का, मंथ का क्या हो सकता है गोल्ड में। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है मंथ इसका, और क्लियरली ये कैंडल हमारे पास बुलिश है, यानी आने वाला मंथ हमारे लिए फिर से बुलिश हो सकता है। प्रीवियस कैंडल की इक्विटी स्वीप एंड ऊपर क्लोज, यहाँ पे हम इसी का डिस्काउंट एरिया देखें इस कैंडल का, तो हमारे पास 50% से नीचे यानी इक्विलिब्रियम एरिया, ये सारे हमारे पास जो भी पीओ आएंगे वो डिस्काउंट एरिया होंगे, जहाँ से हम फिर से गोल्ड को बाय देख सकते हैं। आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे प्रीवियस 1 2 3 4 5 वीक से कंटिन्यूसली गोल्ड बुलिश है, और कंटिन्यूसली आपको गोल्ड की बाय की ट्रेड आपको आराम से मिल रही है छोटे टाइम फ्रेम पे पीओआई पर। यहाँ पे देखते हैं कि हम वीकली क्या क्या हो सकता है। देखिए, जैसे ही प्रीवियस वीक के ऊपर क्लोज हो रहा है गोल्ड, उसको टच करके वापस से बाय जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ वापस से उसी को सपोर्ट लेके फिर ऊपर, और यहाँ पे भी ऊपर ब्रेक, एंड देन यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि ये इसके डिस्काउंट एरिया में आके फिर से बाय गया है। अब इस वीक हमारे पास कौन कौन से डिस्काउंट एरिया है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मंथ के लेवल्स। 50% के नीचे हमें जो भी मिलेंगे हम उसे मार्क करेंगे। वीकली अब ये 50% के नीचे है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है एक एफटीजी यानी फेयर वैल्यू गैप, और 50% एरिया के हम यहाँ पे जो स्विंग है उस स्विंग से एक यहाँ पे लगाएंगे फिब, और यही हमारे पास एरिया निकल रहा है 3850। देन इधर प्रीवियस पे हमारे पास एक सपोर्ट भी था और एक ऑर्डर ब्लॉक भी था 61 पे यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह के एरिया है। अब इसको थोड़ा डेली पे रिफाइन करते हैं कि हमें यहाँ क्या क्या मिल सकता है। इसके मैं इसे हटा दूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे ऑर्डर ब्लॉक्स टैप करते हुए आ रहा है ये और ये एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है जो हमारे पास अनमिटिगेट है, यानी कि यहाँ पे हमें सप्लाई मिल सकती है, जो कि 50% पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है यहाँ पे। तो अगले मंथ जब यहाँ पे हम, यानी कि इस मंथ जब यहाँ पे आएगा गोल्ड, तो फिर एक ऑल टाइम हाई हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि वीकली हम ऑल्सो बुलिश ही है। और वीकली का एक डिस्काउंट एरिया अगर हम यहाँ पे निकालें, वीकली के डिस्काउंट एरिया 50% के नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकते हैं। देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में यहीं पे, और डेली पे टाइम फ्रेम पे है तो हम 1 घंटे पे चलते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास लास्ट सेलिंग मूवमेंट ये था, और इसी के अंदर ये मेरे पास एक जोन निकल रहा है बाइंग का। अब इसको रिफाइन किस तरह से किया जा सकता है, कि छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको रिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो मेरे पास स्ट्रक्चर ब्रेक है यहाँ पे ऊपर, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और लास्ट सेलिंग मूवमेंट मेरे पास ये रहा, यानी कि ये हो गया ऑर्डर फ्लो। और इस ऑर्डर फ्लो के डिस्काउंट एरिया, यानी कि फिर से हम स्विंग लो टू स्विंग हाई इस ऑर्डर फ्लो का लगाएंगे यहाँ पे, और हमारे पास 50% एरिया यानी कि ये एक छोटा डिमांड हमारे पास तैयार हो चुका है यहाँ पे। तो हमने इसके पूरे इस वीक के बायर्स हमारे पास बुलिश है, और जब मार्केट यहाँ पे आए तो हमें और यहाँ पे एक बाय की ट्रेड मिल सकती है। अगर इसको फेल करता है तो हमें ये टारगेट देखने मिलेगा नीचे का, जो कि हमारे पास मंथली डिस्काउंट है नीचे। अगर ये फेल करता है तो हमें ये टारगेट देखने मिल सकता है नीचे। तो फिलहाल हमारे पास ऑल टाइम हाई
यहाँ पे, और इसकी थोड़ी मैपिंग कर ले तो रिसेंट इंडस्टमेंट हमारे पास 1 घंटे का कहाँ पर है, जो कि पुल बैक है ये वाला। ये हमारे पास लिक्विडिटी है बाय साइड की, यानी कि इसको मैं सेल स्टॉप भी बोलूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेल स्टॉप, और यहाँ पे एक छोटी सी लिक्विडिटी लेके ऊपर ब्रेक हो रखा है, यानी कि एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना रखा है ये वाला, और यहाँ से सप्लाई इसको मिल रही है, डिमांड मिल रही है, और ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। मैं इसको डेली पे आऊँ तो मंडे के बायस मेरे पास बेरिश है, यानी कि मंडे को सेल आ सकता है यहाँ पे, और ये मेरे पास प्रीवियस डे हाई है। तो डेली के बायर्स अगर मैं निकालूँ मंडे के, तो प्रीवियस डे हाई से लेके प्रीवियस डे लो तक मैं एक फिब लगाऊंगा यहाँ पर, और मेरे पास इक्विलिब्रियम यानी 50% से ऊपर कोई सप्लाई अगर होगी तो मैं वहाँ से सेल देख सकता हूँ यहाँ पर इस एरिया में। अब इसको रिफाइन कर सकते हैं हम 15 और 5 मिनट पे। जैसे कि 5 मिनट पे मैं इसको रिफाइन करूँ तो मेरे पास एक एफ यहाँ से लेके यहाँ तक एक एफ भी है, और इसी के ऊपर मेरे पास एक लास्ट बाइंग कैंडल ये वाली, एक ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से लेके एक इक्वल हाइज। तो ये बाय साइड लिक्विडिटी है मेरे पास। अगर यहाँ से कोई स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे तो हम वापस इस लिक्विडिटी को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं मंडे को। अगर इसमें ज़्यादा ही डिमांड होगी तो ये वापस से इसको ऑल टाइम हाई ले जाएगा इस डिमांड से ऊपर के लिए। पर मंडे हमारे पास सेलिंग है तो हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं एक छोटा मोटा सेल 50 से 60 पॉइंट का, और इसके नीचे यहाँ पे इंडस्टमेंट अगर स्वीप करता है तो हम फिर से बाय हो सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें ये वाला टारगेट देखने मिलेगा जो कि है 2772 का, और प्रीवियस हमारे पास यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर यानी कि हायर हाई, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये है लो, और ये है हमारे पास हाई इस तरह से। तो ये कुछ जोन है आने वाले समय के लिए गोल्ड के लिए बाय के, और शॉर्ट टर्म सेल के हमें काउंटर ट्रेड यहाँ पे मिल सकते हैं जो कि नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर पे अगर लोअर लो इस तरह से बनाते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये गोल्ड का से साथ में ही DXY देख लेते हैं। तो DXY यहाँ पे देख रहे हो आपकी वीकली पे बुलिश है, यहाँ पे प्रीवियस वीक का लो स्वीप है, और एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ये ब्लैक कैंडल था अपोजिट बुलिश ट्रेंड के, तो इसी का सपोर्ट लेके मार्केट ने 50% से ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग दे रखी है। तो देखते हैं यहाँ से क्या इसको सप्लाई मिलता है वापस से नीचे के लिए या ऊपर के लिए। अब वीकली तो बुलिश है, तो डेली पे जाके देखते हैं। डेली भी हमारे पास कैंडल बुलिश है, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप है यहाँ पे, और हाई ब्रेक है। तो इसी के हम 50% का अगर देखें तो हमारे पास एक सप्लाई आ रही होगी इस 50% से नीचे यहाँ पे। इसी को हम रिफाइन कर ले छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 घंटे पे। तो देख रहे हो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक है, इंडस्टमेंट टेकन है, और यही एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है हमारे पास फिर से बाइंग के लिए DXY के लिए। तो जब यहाँ पे DXY हमें मिलता है तो गोल्ड अगर ये बाय जाएगा तो गोल्ड हमें सेलिंग के लिए दिख सकता है। इस तरह से हमने इसके बायस निकाले हैं। अगर ये पहले नीचे आता है तो गोल्ड हमारे उस POI पे जाके हमें सेलिंग देखने मिल सकती है। और USD को भी देख लेते हैं। तो USD के वीकली जो बायर्स है वो हमारे लिए सेल बता रहे हैं कि आने वाला वीक हमारे लिए सेल है यहाँ पे। पर अगर मैं साथ ही साथ इसके ऑल टाइम हाई टाइम फ्रेम पे देखूँ तो एक यहाँ पे FVG के साथ एक ऑर्डर फ्लो पे टैप होकर इसने बाइंग दिखाई है यहाँ पे, और ऊपर एक
चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रखा है हाई टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये इसके लिए एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है यहाँ पे, जो कि जिसका डिस्काउंट एरिया हमें अगर देखना हो तो हम इससे फिब लगाएंगे और अभी 50% पे आ रखा है, यानी कि अगले वीक थोड़ा और नीचे आए और हमें 61 या 78 के प्राइस पे मिलता है तो हम फिर से बाइंग कर सकते हैं। पर प्रीवियस वीक हमारे पास सेल है तो हम सेल की ट्रेड देख सकते हैं, जहाँ तक हमें छोटे टाइम फ्रेम पे या कोई एफपीजी या कोई लिक्विडिटी ना मिले। तो मेरे पास अभी यहाँ पे एक सेल स्टॉप बना रखा है, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो के इंडस्टमेंट को लेकर छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसे देखें तो हमारे पास पहले यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करके बाय साइड की लिक्विडिटी ली है एंड देन सेल साइड रेड करी है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर सेलिंग के लिए यूएसडी में। हम इस तरह से इसको देख सकते हैं, सेलिंग की ट्रेड जो कि रहेगी हमारी यहाँ तक। तो इस तरह से थे इसके एनालिसिस, एक छोटा वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है और अपडेट्स हम करते रहेंगे यहाँ पे। धन्यवाद।